बिल कितने प्रकार के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है। बिल मतलब विधेयक, भाई बिजली का बिल या पानी का बिल नहीं। भारतीय संसद में 4 मुख्य प्रकार के बिल या विधेयक होते हैं। सबसे पहले सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान विधेयक। अब इनको अगर इंग्लिश में समझे तो सामान्य विधेयक को हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, धन विधेयक को हम जो है मनी बिल बोलते हैं, वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल की बात कर लेते हैं। किसी भी सदन जैसे लोकसभा या राज्यसभा में इसको पेश किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब क्या है भाई? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी सदन में 300 सदस्य मतदान कर रहे हैं तो साधारण बहुमत के लिए कम से कम 151 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। दोनों सदनों की मंजूरी और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मनी बिल की, यानी कि धन विधेयक की। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी मतलब कि साधारण बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा से पारित होने के बाद जो ये धन विधेयक है राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। यह केवल अपनी सिफारिशों के साथ इसे लोकसभा वापस भेज सकती है। लोकसभा के लिए यह बाध्य नहीं कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे, ये कोई बाध्य नहीं है ना। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं भेजती तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को केवल स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अब बात करते हैं वित्त विधेयक की, यानी कि फाइनेंस बिल की। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट के साथ वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं। यह विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक को पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत ही चाहिए। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकता। यह केवल अपनी सिफारिशें दे सकता है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसके बाद यह कानून बन जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान संशोधन विधेयक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की।